Bismillahirrahmanirrahim. We have already discussed four types of credit market instruments, how their values have been calculated, how they are negotiated, their values or their prices are calculated. Earlier discussed the simple loan and the fixed payment loan. Now we will discuss what is the coupon bond and how the price of the bond is calculated. Coupon bond is a bond where you receive a certain percentage of coupon throughout the years till the date of maturity, which means कि आपको हर साल certain amount of coupon जो है वो receive होता रहेगा till the time maturity date appears, और जैसे ही वो maturity date आएगी तो आपको maturity value या उसकी price जो है coupon की वो pay कर दी जाएगी। अब कूपन बॉन्ड की प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट होगी, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल लोन के टाइम पे डिस्कस किया तो हमने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट प्लस द प्रिंसिपल जो है वो आपको रिसीव हो जाएगा। कूपन के केस में आपको कूपन थ्रू आउट द ईयर्स पे होगा, जबकि जो फाइनल उसकी मेच्योरिटी अमाउंट होगी वो सिर्फ वंस इन द होल लाइफ आपको रिसीव होगी। तो फिर हम कूपन को इंटरेस्ट रेट के थ्रू कैलकुलेट थ्रू आउट द ईयर्स करते जाएंगे, जैसे C डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई इज द इंटरेस्ट रेट एंड C इज द कूपन रेट। और कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट, इधर इंटरेस्ट रेट जो है वो यील्ड टू मेच्योरिटी के इक्विवेलेंट होगा। तो आपका कूपन रेट एंड यील्ड टू मेच्योरिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब फर्स्ट ईयर में आपने कैलकुलेट किया कूपन डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड टू मेच्योरिटी, इसी तरह सेकेंड ईयर में कैलकुलेट हुआ, देन ग्रेजुअली थर्ड ईयर में एंड देन सो ऑन। और जिस ईयर में मेच्योरिटी अपीयर्स हुई वहाँ पे आपकी मेच्योरिटी वैल्यू और द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड will be divided by 1 plus I, which is the yield to maturity raised to power n, which is the term of the bond. अब आपने उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होना है कि आपकी जब कूपन की जो अमाउंट होगी, जिस तरह इस एग्जांपल में है, फाइंड द प्राइस ऑफ अ 10% कूपन बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000। तो आपकी ये जो फेस वैल्यू होगी वो 1000 के इक्वल होगी, और आपका जो कूपन होगा 10% ऑफ 1000। तो इसका मतलब 10% विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 विल बी इक्वल टू 100। तो 100 का कूपन वैल्यू आती जाएगी। 12% yield to maturity and 8 years to maturity। तो आपके पास इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 12%, और years to maturity मीन्स जो आपके पास रेज टू पावर n है वो कितना आ जाएगा 8। तो हम इसको फर्दर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हम इंस्टेड ऑफ calculating this long list of coupon along with the interest rate, we will simply insert a present value interest factor formula into the calculation of the price of the bond। अब उस वैल्यू को हम या फार्मूला को हम किस तरीके से इंसर्ट कर रहे होंगे कि हमने सिंपल जब कूपन रेट को कैलकुलेट करके अपने कूपन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और उसके बाद अब हमारे पास कूपन पेमेंट्स जो आ रही हैं वो यहाँ पे C से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और कूपन पेमेंट्स हमें थ्रू आउट द ईयर्स जो है वो रिसीव हो रही होंगी। तो हमने सिंपल कूपन की जो वैल्यू है विच इज़ 100 ओवर ईयर, हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी I इंटू एन। अब जो हमारे पास इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको ये सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं जो कि आपको रिसीव होंगी थ्रू आउट द ईयर्स। ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स है विच वी आर रिसीविंग थ्रू आउट द ईयर्स, वो हमें शो कर रही होंगी कि हमारी जो कूपन की वैल्यू है वो हमें हर साल रिसीव हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस सीरीज थ्रू आउट द ईयर्स, हम सिंपल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें एक सिंपल वैल्यू के थ्रू ये कैलकुलेट कर दें। उसके बाद हमारे पास आ रहा होगा कि फेस वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर I इंटू एन। अब यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट फैक्टर इन्वॉल्व किया, जबकि प्रीवियस में हम इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी को इन्वॉल्व कर रहे थे। हम एन्यूटीज़ को इसलिए इन्वॉल्व कर रहे थे क्योंकि हमें कूपन की वैल्यू थ्रू आउट द ईयर्स मिलनी है। जितने साल या जितनी उसके मेच्योरिटी लेंथ होगी हमें उतनी दफ़ा कूपन की वैल्यू मिलनी है। इसलिए ये सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं जो कि हम एन्यूटी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। वेयर इज फेस वैल्यू जो है वो हमें वंस इन द होल टेन्योर मिलेगी। तो हम फेस वैल्यू को सिंपल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि वन टाइम पेमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास जो है
कूपन बॉन्ड की प्राइस वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपने सिंपल कूपन को 100 को मल्टीप्लाई कर दिया प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 12% which is the yield to maturity and 8 is the term which is used for n number of years। तो आपके पास 8 आ गया। आपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 12% इंटू 8 कर दिया प्लस 1000 विच इज द फेस वैल्यू will be multiplied by present value interest factor 12% into 8। अब जब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू के जो टेबल्स हैं आप उनमें इन वैल्यूज को सर्च करेंगे तो सबसे पहली चीज जो दोनों टेबल्स का डिफरेंस होगा वो ये कि एक टेबल आपको सिंपल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, जबकि दूसरा टेबल जो है वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी की वैल्यू को जो है कैलकुलेट करके देगा। अब हम दोनों टेबल्स को चेक करते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरली पता लग जाए कि हमने दोनों टेबल्स को किस तरीके से व्यू करना है। Here is the table which is used for the annuity. This is the table which is used for the annuity, whereas this table is used for simple present value। अब जब आपने ये देखा कि आपने प्रेजेंट वैल्यू चेक करनी है 8 ईयर्स में 12% की, जिससे आप अपनी फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप सिंपल ये जो 8% इंटरेस्ट रेट शो हो रहा है इसके कॉलम में चेक करेंगे कहाँ पे जाके 20 ईयर्स की वैल्यू आती है। ये दिस इज द 20 ईयर्स वैल्यू। आपने यहाँ पे ये 20 ईयर्स को चेक करना है और इधर से आपने 8% पर चले जाना। वैल्यू जो है वो क्या वो दे रहे 0.215। अब हम इस सिंपल वैल्यू को प्लेस कर देते हैं in our calculation। सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। हमने 8 ईयर्स में 12% को देखना था, जबकि मैंने उसको गलत ईयर में जो है वो काउंट कर लिया। अभी अगर हम इसको दोबारा से सर्च करें तो हमारे पास जो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का टेबल है उसमें हम 12% वाले कॉलम में जाएंगे, रीज़न बीइंग कि हमारा 12% रेट है और हम उसको 8 ईयर्स में चेक कर रहे होंगे। तो आपके पास 8 ईयर्स की जो वैल्यू आती है वो यहाँ से व्यू हो रही होगी जो अंडर द हेड ऑफ पीरियड्स मेंशन है। तो आपने जो 8 नंबर पर जो वैल्यू गिवन है दिस इज 0.404। इसका मतलब जो 12% रेट हो और 8 ईयर टेन्योर हो उसका बॉन्ड का, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू सिंपल आपको 0.404 का रेट दे रही होगी। तो आप इसको 0.404 के रेट को अपने क्वेश्चन में एंटर करेंगे जहाँ पे आपकी फेस वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बिकॉज वी आर यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल नॉट एन्युटी ओवर हियर। तो हम इस 0.404 को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आफ्टर दैट प्लेसमेंट नाउ वी विल सर्च फॉर द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 12% इंटू 8 ईयर्स। अब हम सर्च करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी की क्या वैल्यू होगी। तो जो सेकंड टेबल हमारे पास अवेलेबल है दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन एन्युटी। तो उसमें चेक करते हैं 12% को 8 ईयर्स में, यहाँ पे आपके पास 8 ईयर्स की वैल्यू आ रही होगी, दिस इज 8 नंबर ऑफ पीरियड्स एंड वी आर हैविंग दिस इज द 12% रेट। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4.968 और 88। अब हम इस वाली वैल्यू को इंसर्ट करते हैं अपने पास यहाँ पे 100 इंटू 4.988। अब जब इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 902.8 की। इसका मतलब बॉन्ड जो कि जिसकी फेस वैल्यू 1000 है, जो आपको 12% यील्ड टू मैच्योरिटी दे रहा है, उसका कूपन रेट 10% है और 8 ईयर्स उसका टेन्योर है, तो वो आपको इस वक्त उस बॉन्ड की जो प्राइस होनी चाहिए वो 902.8 है। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट गोइंग टू बी रिसीव्ड। अब हमने डिस्कस ये करना है कि यील्ड टू मैच्योरिटी और कूपन में क्या डिफरेंस होता है। तो हम ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि यील्ड टू मैच्योरिटी और कूपन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। उसके रीज़न क्या है कि जैसे ही आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी इंक्रीज होती है आपका कूपन रेट उसके ऑपोजिट रिएक्ट कर रहा होता है, साइमल्टेनियसली आपकी प्राइस ऑफ द बॉन्ड भी उसके अगेंस्ट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। उसकी रीज़न क्या है कि जैसे ही आपने ये देखें कि यील्ड टू मैच्योरिटी 12% थी विच इज़ ग्रेटर देन द कूपन रेट विच इज़ 10%, तो आपकी बॉन्ड की प्राइस इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विच इज़ 1000। जैसे जैसे आपका यील्ड टू मैच्योरिटी इंक्रीज होती जाएगी आपकी बॉन्ड की प्राइस जो है
वो डिक्रीज होती जाएगी। इसी तरह जैसे ही आपका कूपन रेट आपके यील्ड टू मैच्योरिटी से इंक्रीज होता जाएगा, आपके बॉन्ड की प्राइस जो है वो उसकी फेस वैल्यू से इंक्रीज होती जाएगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी इज प्लेस्ड इन द डिनोमिनेटर ओवर हियर। तो आपका प्राइस और आपका यील्ड टू मैच्योरिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जैसे जैसे आप यील्ड टू मैच्योरिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। और ऑन द ऑपोजिट साइड आप जैसे यील्ड टू मैच्योरिटी को डिक्रीज करते जाएंगे, आपकी प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। When the coupon bond is priced at its face value, the yield to maturity equals the coupon rate। कि जब yield to maturity और coupon rate सेम है, तो आपके पास जो बॉन्ड की प्राइस है वो 1000 या उसकी फेस वैल्यू के इक्वलेंट होगी। इसी तरह जब प्राइस ऑफ अ कूपन बॉन्ड एंड द yield to maturity are negatively related, as we have already discussed and witnessed, that is as the yield to maturity rises, जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड फॉल्स, वैसे वैसे बॉन्ड की प्राइस जो है वो कम होती जाएगी। एंड इफ द yield टू मेच्योरिटी फॉल्स, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड राइजेस। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया दोनों के बीच में। इसके बाद आता है द yield टू मेच्योरिटी इज ग्रेटर देन द कूपन रेट व्हेन द बॉन्ड प्राइस इज बिलो इट्स फेस वैल्यू। अब हमारे पास तीन तरह के डिफरेंट सिनेरियोज आ गए जो हम डिस्कस करेंगे। अब ये थ्री डिफरेंट सिनेरियोज क्या है? डेट coupon rate is equal to yield to maturity is the first scenario, or the opposite side, coupon rate is less than yield to maturity, and the third scenario is that coupon rate is greater than yield to maturity। जब coupon rate और yield to maturity will be same, तो आपका जो बॉन्ड होगा वो उस अपने पार पर सेल हो रहा होगा। जब आपका coupon rate is less than the yield to maturity, तो आपका जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पे यानी लेसर प्राइस पे देन द फेस वैल्यू सेल हो रहा होगा। आपकी yield टू मैच्योरिटी ज़्यादा है कूपन रेट से, आपका बॉन्ड की जो प्राइस है वो फेस वैल्यू से कम है। यहाँ पे भी यही था कि आपकी yield टू मैच्योरिटी ज़्यादा थी, कूपन रेट कम था, तो आपके बॉन्ड की प्राइस आपकी फेस वैल्यू से कम थी। इसी तरह जब आपके कूपन रेट ज़्यादा होगा yield टू मैच्योरिटी से, तो आपका बॉन्ड जो है वो एट प्रीमियम सेल हो रहा होगा। So these are the three different scenarios which should be understood before calculating bond prices or the scenarios relating to bond। अब नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं परपेचुटी। परपेचुटी क्या होती है कि कोई से भी ऐसा बॉन्ड जो हमें थ्रू आउट द ईयर्स कूपन की जो है वो पेमेंट कर रहा हो, लेकिन उसकी कूपन की जो पेमेंट्स हैं उनकी कोई इनफिनिट वैल्यू ना हो। मीन्स के फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसी सिचुएशन वेयर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो पेमेंट कंटिन्यूस इनडेफिनिटली, कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है लेकिन आप वो रिसीव करते रहोगे। पर्टिकुलरली परपेचुटी जो होती है वो सीरीज ऑफ कैश फ्लोज होती है that keep paying you on that keep on paying you forever। उसकी कोई सर्टेन वैल्यू नहीं होती मैच्योरिटी की जिस पे ये आइडेंटिफाई हो सके कि वो इस डेट पे जो है वो मैच्योर हो जाएगा। मोस्टली जो परपेचुटीज होती हैं वो कंसोल से उनको कंसोल भी कहा जाता है। मीन्स जो सिर्फ आपको कूपन की पेमेंट दे रही हैं और उसके अलावा आपको कोई भी पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं होगी। अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें परपेचुटी की, तो सिंपल एग्जांपल हम अपनी रियल लाइफ से कंसिडर करें तो रेंट जो है वो परपेचुटी होता है। अब जो ओनर ऑफ द हाउस है वो जो बिल्डिंग उसने कंस्ट्रक्ट की है और हाउस जो उसने कंस्ट्रक्ट किया है वो उसका एसेट हो जाएगा, और वो जब उसको रेंट आउट करें तो जो रेंट पेमेंट्स वो रिसीव करेगा दोज विल बी द कूपन पेमेंट्स एंड इट विल बी रिसीव्ड थ्रू आउट द ईयर्स। कि जो रेंट की पेमेंट्स हैं वो आपको थ्रू आउट द लाइफ या थ्रू आउट द अनसर्टेन मेच्योरिटी आपको रिसीव होती रहेंगी जब तक आपका रेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चलता रहेगा। तो रेंट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द परपेचुटी। इसके अलावा आपके जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है या प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं वो भी एग्जांपल हैं परपेचुटी की, जिसमें एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो कंपनी अनाउंस करती है कि वो आपको मिलती रहेगी टिल द डेट यू आर हैविंग दैट। तो वो उसकी इनफिनिट है, क्योंकि हमने जब अकाउंटिंग भी पढ़ी या जब हम फाइनेंशियल्स पढ़ते हैं तो हम एक चीज़ को कंफर्म रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है।
मीन्स कि उसकी वर्किंग जो है वो यही कहीं पे भी नहीं मेंशन होता कि ये 2 साल या 4 साल वर्किंग करेगी। उसका कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि वो थ्रू आउट द ईयर्स वर्क करती रहेगी। तो जब ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है तो इट मीन्स कि वो जो भी उसके प्रेफर्ड स्टॉक हैं वो उनको थ्रू आउट द लाइफ सर्टन परसेंटेज जो है वो पे करेगी। तो परपेचुइटी की एक एग्जांपल तो रेंट पेमेंट्स होगी एंड द अदर एग्जांपल इज द प्रेफर्ड स्टॉक। अब परपेचुइटी को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, that the perpetuity value is equal to C is the coupon and R is the interest rate which you are having on that perpetuity। ठीक है, कूपन पेमेंट होगी और R is the interest। अब एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। what is the yield to maturity on a bond that has a price of $2000 and pays $100 annually forever। अब आपके पास अगर इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज को इंसर्ट करें तो आपके पास प्राइस ऑफ द परपेचुइटी कितनी है, $2000 विच इज मेंशन्ड ओवर हियर एंड पेज $100 एनुअली फॉर एवर। तो इसका मतलब कूपन की पेमेंट जो है वो $100 की है। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगी कि जब आप वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे तो प्रेजेंट जो परपेचुइटी की वैल्यू है वो $2000 विल बी इक्वल टू $100 which is the coupon payment and divided by the R which is the yield to maturity। अब yield to maturity will be equal to $100 divided by $2000 and the resultant value of the yield to maturity will be 5%। it means कि जो परपेचुइटी आपने 2000 में ख़रीदी है और वो आपको 100 जो है डॉलर्स हर साल हमेशा पे करती रहेगी, वो आपको 5% का इंटरेस्ट जो है वो पे कर रही है। इसी तरह अगर इस एग्जांपल को चेक करें तो कंपनी रिच पेज $2 इन डिविडेंड्स एनुअली। अब हम प्रेफर्ड स्टॉक वाली एग्जांपल जो हमने डिस्कस की थी रियल लाइफ से उसके ही एक एग्जांपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। pays $2 in dividends annually and estimates that they will pay the dividends indefinitely। How much are investors willing to pay for the dividend with a required rate of return of 5%। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर 2% का आपको कूपन रिसीव हो थ्रू आउट द ईयर्स और 5% उसका इंटरेस्ट पेमेंट हो तो उस डिविडेंड के अमाउंट के लिए इन्वेस्टर उस शेयर को कितने प्राइस पर परचेज करना चाहेगा। ठीक है, उसकी विलिंगनेस पूछिए कि अगर आपको कूपन पेमेंट $2 या डिविडेंड की पेमेंट $2 हो और उसका रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 5% हो तो थ्रू आउट द ईयर्स आप उस शेयर को कितने में परचेज करना चाहते हो या आपको कितने में वो परचेज करना बेनिफिशियल लगता है। तो हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं तो आपकी कूपन की वैल्यू जो है वो $2 है और आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है। तो सिंपली $2 डिवाइडेड बाय 5%। तो जो आपकी परपेचुइटी की वैल्यू है यानी जो शेयर आप परचेज करोगे वो $40 का होगा और वो शेयर थ्रू आउट द लाइफ आपको हर साल $2 की कूपन देता जाएगा और उसका यील्ड टू मैच्योरिटी या इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% का होगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू और द इंटरेस्ट और द परचेजिंग वैल्यू ऑफ द परपेचुइटी। अब जब इतना सारा कुछ डिस्कस किया, डिफरेंट बॉन्ड्स को डिस्कस किया, परपेचुइटी को डिस्कस किया, प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है, तो इस सब के लिए हमें लिंक करना पड़ेगा कि हम जो इंटरेस्ट रेट को डिफाइन कर रहे थे या यूज़ कर रहे थे वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा था और उसकी किस डिफ्रेंसिएशन जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट की वो किस तरीके से होती हैं।